हेलो फ्रेंड, वेलकम टू अनबी फैमिली ब्लॉग। कैसे हैं आप लोग? मेहमानों के जाने के बाद मम्मी पड़ गई हैं बहुत ज़्यादा सोच में। उनके जाने के बाद अब आई हमारे दोनों बहनों के भी जाने की बारी। बट मुझसे पहले जा रही हैं दीदी। अंधी को यहाँ पे पता लग गया कि शायद अब जा रहे हैं घूमी-घूमी करने। लेकिन यहाँ पे उसे अभी पता ही नहीं चल रहा कि अभी घूमी करने नहीं जा रहे। जा रही हैं सिर्फ़ अभी दीदी और रावी अपने घर। यहाँ पे दीदी भी तैयार हो गई हैं, रावी को भी रेडी कर दिया है। रावी को पता लग गया गाड़ी आ गई है बाहर, तो बस वो अपनी गर्दन हिलाते हुए टाटा बाय-बाय करते हुए बाहर जा रही है। यहाँ पे अब उसे किसी से भी कोई मतलब नहीं है। सिर्फ़ उसे बाहर गाड़ी खड़ी हुई दिख रही है और उसने बाय-बाय करने जाना स्टार्ट कर दिया। यहाँ पे वो ना मम्मी की तरफ देख रही है, ना अनवी की तरफ, सिर्फ़ उसे गाड़ी दिख रही है और यहाँ पे सिर्फ़ उसने टाटा बाय-बाय करना ही शुरू कर दिया। वो जिस तरह से टाटा बाय-बाय करते हुए गाड़ी में बैठी, चल दिए अपने घर। यहाँ पे जैसी गाड़ी अपनी दूसरी गली की तरफ मुड़ी, तभी अनवी ने भी रोना शुरू कर दिया। उसे याद आई उसकी मौसी की। इस तरीके से वो रो रही थी, इतना तो शायद हम दोनों बहनें भी कभी नहीं रोई। अपनी विदाई में जिस तरीके से अनवीर हो रही थी अपनी मौसी के जाने के बाद। बहुत मुश्किल से झूठ बोलकर दुकान पे ले जाने के बहाने कराया, बहुत मुश्किल से चुप, बहुत ज़्यादा चुप नहीं हो रही थी। थोड़ी देर ही बाद हस्बैंड आ गए थे मेरे को भी लेने, अब मुझे जाना है अपने घर। यहाँ पे अनवी को भी रेडी कर दिया, तभी हो गई है बहुत अच्छे से तैयार। अब उसे पता लग गया कहीं फिर से कोई इसको छोड़ के ना चला जाए, इसलिए मम्मी की गोद में नहीं जा रही है, सिर्फ जाने के लिए रेडी हो चुकी है। मम्मी उसको बार-बार लेने की कोशिश कर रही है, बार-बार गोद में, लेकिन वो बिल्कुल भी नहीं जाने को तैयार, क्योंकि उसको डर लग रहा है कहीं मैं उसको मम्मी को देके ना चली जाऊँ। मम्मी उसे बहुत ज़्यादा लाड लडा रही हैं, बट वो इस बार किसी की भी नहीं सुन रही, बस उसको जाना है। रावी की तरह ही वो भी ना इधर देखना, ना उधर, और टाटा बाय-बाय करते हुए जाने को तैयार। यहाँ पे हस्बैंड जी ने गाड़ी निकाल ली थी अपनी। बहुत ज़्यादा ठंड नहीं है, लेकिन रास्ते में थोड़ी बहुत हवा चलती है, इसलिए अन्वी को भी कुछ इस तरीके से पैक किया हुआ है, मैंने भी वूलन पहना हुआ है। हस्बैंड ने भी प्रॉपर तरीके से जैकेट वगैरह लगा के खुद से कवर किया हुआ है। हस्बैंड ने बाइक करी कुछ इस तरीके से स्टार्ट, मैं बची गिरते-गिरते। मम्मी ने और भाई ने पीछे से लगाई आवाज़। हम दोनों के जाने के बाद लिली बहुत देर से ताक रही है, क्योंकि घर एकदम से खाली हो गया। यहाँ पे इस बार लिली पड़ गई। अख्तर पहुँचने के बाद अन्वी अपने बाबा के साथ कुछ इस तरीके से मस्ती करते हुए यहाँ पे बहुत अच्छे से, अभी सिर्फ़ डिस्कशन हो रहा है कि करना क्या है। तभी अन्वी को याद आया कि अभी उसका बहुत ज़्यादा ज़रूरी काम है, जो कि उसको उसकी दीदी को स्कूल से ले जाने के लिए, बट अभी टाइम बहुत ज़्यादा था, इसलिए सिर्फ़ इंतज़ार कर रही है। यहाँ पे वो इशारा कर रही है, बार-बार बाइक की चाबी उठाने के लिए, तभी हमने उसको बताया कि बेटा अभी टाइम है। जब तक दीदी को ले जाने के लिए टाइम बाकी था, तब तक दादी के साथ अपनी मस्ती करते हुए, अम्मा के साथ कुछ इस तरीके से मस्ती करती है, वो भूल गई कि दीदी को भी स्कूल से लाना है। बार-बार उनको इशारे करके बता रही है कि अम्मा इस तरीके से खेलना है। अम्मा भी उसको उसी तरीके से खिलाने की कोशिश करें। यहाँ पे भी दादी-पोती की मस्ती चालू है। तब तक सोचा घर के कुछ ज़रूरी काम कर लिए जाए। यहाँ पे सारे काम तो खत्म हुए नहीं, बट इन दोनों की भी मस्ती कंटिन्यू है। इन दोनों की मस्ती के साथ-साथ टाइम हो चला था वानी को स्कूल से लाने के लिए, तभी अम्मा ने भी तैयार कर दिया अन्वी को। यहाँ पे अन्वी को जैसे ही पता लगा कि रेडी होने का टाइम हो गया, दीदी ने जैसे ही रेडी करने के लिए बोला, तभी वो तुरंत तैयार हो गई। दादी ने भी बहुत अच्छे से तैयार कर दिया, पर टोपा कुछ इस तरीके से लगाया है, पता ही नहीं चल रहा। यहाँ पे अभी वो बहुत अच्छे से खेल रही, क्योंकि उसको पता है सिर्फ़ जाना है, तभी उसने मोर्टिन से भी खेलने की शुरुआत करी। यहाँ पे जूते पहने, कपड़े चेंज करे, बहुत अच्छे से रेडी हो गई है, पता है अब जाना है। यहाँ पे फिर से इस बार सबको टाटा बाय-बाय करते हुए सिर्फ़ अभी जूते पहन दिए, लेकिन वो इशारा कर रही है बार-बार चलने के लिए। अभी जूते पहनने में टाइम लग रहा है, लेकिन अभी उसकी बातें खत्म नहीं हुई है। कुछ ना कुछ अपनी अम्मा से बातें करी जा रही है। सारी बातचीत खत्म करने के बाद प्रधान जी का हो गया था काम खत्म। प्रधान जी चले अपनी दीदी को लेने के लिए, तभी मम्मी को भी याद आया उनको भी शॉल लेना है। यहाँ पे जैसे ही उसको नीचे उतारा, तभी उसने टाटा बाय-बाय करना स्टार्ट नहीं करा। उसके पापा उसको आवाज़ लगा रहे हैं, बट उसने इस बार किसी की भी नहीं सुनी। यहाँ पे वो सीधे सी भागे-भागे जा रही है आगे की तरफ। तभी मम्मी ने बोला बेटा एक बार टाटा बाय-बाय कर दो, तभी उसने आखिरी बार टाटा बाय-बाय करा और चली अपनी दीदी को ले जाने के लिए। स्कूल से जाने से पहले पहुँची दुकान पे एक बार हाज़िरी देने के लिए। कुछ ना कुछ लेना है दुकान पे जाकर, इसलिए गई दुकान पर। और इस बार अपने आप जीने से चढ़कर गई है, तो हो गए थे कपड़े गंदे। तभी अम्मा ने भी अपनी शॉल से जल्दी से कपड़े साफ करे। यहाँ पे उसको साइड से उसके पापा दिख रहे हैं, तभी उनके साथ बातें करने की कोशिश कर रही है। यहाँ पे पापा भी जल्दी से अपनी बाइक लेके आ चुके हैं दीदी को स्कूल से लाने के लिए। बाबा को करते हुए टाटा बाय-बाय, निकली अपनी दीदी को स्कूल से ले जाने के लिए। सारे बच्चों की स्कूल की छुट्टी हो चुकी है, सब लोग आ रहे हैं। फाइनली अन्वी भी पहुँची अपनी दीदी के स्कूल। यहाँ पे जैसे ही बाइक से नीचे उतरी, वो आगे-आगे जा रही है। उसको अब भी पता लग गया है, जैसे सारी गलियाँ उसको याद हो गई हैं। इसी तरीके से उसको भी वानी के स्कूल का सारा रास्ता याद है। वो खुद से आगे बढ़ने की कोशिश कर रही है कि गेट किस तरफ है, किस तरफ नहीं। यहाँ पे मम्मी जैसी ले गई, उसको यहाँ पे देखते ही दोनों बहनों का व्रत मिलाप चालू। मम्मी ने भी जल्दी से वानी का बैग लिया। वानी फिर से अपनी बहन को साथ लाई, पर तभी अन्वी गिर गई। यहाँ पे अन्वी से पूछ रही है कैसे गिर गई? मम्मी ने भी जल्दी से दोनों को खड़ा किया। अन्वी के खड़े होते ही वानी करने लगी ज़िद झूला झूलने के लिए, बट इस बार झूला ना झूला के सीधे लाए घर पे।
दोनों के कड़े कपड़े चेंज। यहाँ पे वानी खेलते-खेलते गिर गई, बट अन्वी उसको उठाने के बजाय खुद से उसके ऊपर जाके बैठ गई। यहाँ पे वानी इंतज़ार कर रही है कि शायद छोटी बहन उसको उठाएगी, बट अन्वी उसके ऊपर ही जाके बैठ गई। यहाँ पे समझ ही नहीं आ रहा था कि अन्वी कर क्या रही है, उसको मारना है, उसके ऊपर बैठ गई। वो उसको कई बार घोड़ा बना के खेलने की कोशिश करती है। कई बार अन्वी लिली के ऊपर भी बैठ जाती है, कुछ इस तरीके से वो इस बार अपनी दीदी के ऊपर भी बैठ गई, बट पानी ने फिर से उसको नीचे छोड़कर बेड पे कूदना शुरू कर दिया। दोनों बहनों की मस्ती इस तरीके से खत्म करते हुए अब आई अन्वी के साथ मार्केट जाने की बारी। अन्वी ने रो-रो के कर लिया था बुरा हाल, आँख से आँसू गिरते हुए। बड़ी मुश्किल से उसको चुप कराया, रेडी करा। अम्मा की गोद में कुछ देर से बातें करते हुए यहाँ पे मैं उससे कंटिन्यू पूछ रही हूँ, बेटा बनाना है, कुछ ना कुछ करना है? तभी हाँ-हूँ में जवाब देते हुए इसको करा रेडी। मैं भी जल्दी से रेडी होकर आई। मम्मी-पापा ने भी जल्दी से रेडी हुए, निकाली अपनी स्कूटी। यहाँ पे पापा भी कुछ बातचीत कर ही रहे हैं मम्मी से, तभी मैंने भी साइड में खड़े होके कुछ ना कुछ बातचीत कर रही हूँ। पहुँचे हम लोग मार्केट में। मार्केट जाने से पहले रास्ते में अनवी को कुछ सरप्राइज़ देने के लिए हम लोग जा रहे हैं। अनवी कर रही है अपना टाटा बाय-बाय, अम्मा जा रही हैं आगे-आगे। यहाँ पे ये इशारे कर रहे हैं कि कहीं डर लग रहा है मम्मी गिर ना जाए, इसलिए बट मम्मी को अपनी पोती की वीडियो शूट करनी है, कुछ ना कुछ फ़ोटोज़ वगैरह क्लिक करनी है। पहुँचे हम लोग अनवी के लिए गिफ्ट लेने के लिए। यहाँ पे जैसे ही देखिए तभी देखा बहुत ज़्यादा यहाँ पे वॉकर, साइकिल वगैरह सब कुछ थी। बट अनवी के हिसाब से अभी हमें कुछ समझ नहीं आ रहा था कि लेना क्या है। मम्मी भी चारों तरफ घूम के देख रही है कि कौन-सी लेनी है। कुछ उसके वहाँ पे प्लास्टिक के झूले वगैरह थे, जो बच्चों की गाड़ियाँ आती हैं, कुछ यहाँ पे साइकिल भी थी। अभी हम लोग सिर्फ़ डिसाइड कर रहे हैं लेना क्या है, क्योंकि ये पूरी मार्केट ही साइकिल की है। यहाँ पे जिस शॉप पे हम लोग अनवी के लिए साइकिल देख रहे हैं, उसके दादी-बाबा की तरफ से ये बर्थडे गिफ्ट है। तो वहाँ पे पता चला कि ये भैया खुद से ही साइकिल अंदर बनाते हैं। तभी हम लोग सिर्फ़ डिसाइड कर रहे हैं, पापा और ये लोग कुछ डिस्कशन कर रहे हैं, उसमें जो भी आगे बास्केट लगेगी या जो भी बेल वगैरह लगनी है, तभी हम लोगों ने भी अपनी एक साइकिल पसंद करके फाइनल उसको कराने के लिए बोला कि भैया अब इसको रेडी कर दो। मैं और पापा तो पीछे की तरफ खड़े थे, तभी मम्मी और ये अंदर जाके उसको उस तरीके से बता रही थी कि किस तरह से उसको कस्टमाइज़ करना है, उसमें कौन-सी बास्केट लगानी है, किस कलर का लेना है। तभी अनवी के पापा अपनी बेटी से डिस्कस कर रहे हैं कि नेक्स्ट टाइम अनवी अपनी गुल्लक फोड़ के अपने पापा को ये साइकिल दिलाएगी। यहाँ पे मम्मी-पापा का भी डिस्कशन चालू है कि उनको समझ नहीं आ रहा लेना क्या है। फाइनली हम लोग साइकिल लेके पहुँचे अपने घर की तरफ। रास्ते में मार्केट में भी कुछ काम था, लेकिन अभी इस अनवी की साइकिल पहले घर पहुँचानी है। यहाँ पे पहले सोच रहे थे कि हम ऑटो से आएँ, बट मम्मी ने बोला कि नहीं, मम्मी हमारी पहलवान है, उन्होंने उठाई साइकिल अपने हाथों से। डर तो लग रहा था कहीं गिर ना जाए, बट मम्मी पूरी ज़िम्मेदारी से साइकिल को सँभालते हुए अनवी के साथ रास्ते में बातचीत करते हुए जा रही है। अनवी भी बहुत ज़्यादा खुश है कि उसकी साइकिल उसके साथ-साथ चल रही है। पापा और दादी के साथ आते हुए घर पहुँची। यहाँ पे आते ही दोनों बच्चों की फिर से मस्ती चालू हो गई थी, दोनों बच्चे ऊपर आ गए। अनवी दीदी अपनी दीदी के साथ ही मस्ती कर रही है, यहाँ पे वानी कर रही है अपना स्किन केयर। जो भी उसको टिश्यू मिल रहा था, वो उस तरीके से मुँह पे लगा के बैठ रही थी। अन्वी भी उसको देख के कोशिश कर रही थी, बट अन्वी प्रॉपर तरीके से कॉपी नहीं कर पा रही थी। शाम का टाइम हो गया था, होते-होते रात का टाइम हुआ, खाने खाने का टाइम। सब लोग साथ बैठ के खाना खा रहे हैं, तभी दोनों बच्चे कर रहे हैं मस्ती, क्योंकि अन्वी का केक हमको आज ही कट करना है। यहाँ पे अभी सिर्फ़ तीनों लोगों ने खाना खा के जल्दी से केक कट करने का टाइम आया, क्योंकि टाइम ऑलमोस्ट हो गया था बहुत ज़्यादा। यहाँ पे अन्वी भी बहुत अच्छे से रेडी हो गई। यहाँ पे अभी वो तैयारी कर रही है, उसको फूँक मारनी है पहले से ही। जल्दी से जलाई कैंडल, उसने फूँक मारनी शुरू करी, बट अभी उसकी फूँक बहुत धीरे से है, कोई भी कैंडल नहीं बुझी। दादा-पोती कुछ इसी से डांस करते हुए, वाणी भी यहाँ पे बहुत ज़्यादा खुश है। उसको केक काटना है, उसके चाचा ने उसको कुछ इसी से पकड़ा हुआ है कि बेटा पहले रुको, उसको काटने दो। यहाँ पे दोनों बहनों को बस बोल रहे हैं, बेटा तेज़ी से मोमबत्ती बुझाओ। अन्वी की अभी कोशिश जारी है, अन्वी को समझ नहीं आ रहा करना क्या है। जो भी हमने बलून फैलाए थे वो सारे पीछे थे, तभी मम्मी ने 1-2 बलून उठा के आगे की तरफ रख दिए। यहाँ पे मोमबत्ती बुझाते-बुझाते अन्वी से बुझी नहीं, लेकिन अन्वी के ताऊ जी ने मोमबत्ती बुझा दी, तभी वाणी ने भी बुझाई। जल्दी से अन्वी से केक कट कराया, यहाँ पे इंतज़ार है सिर्फ़ जल्दी से केक काटने का और जल्दी से खाने का। अन्वी से केक कट करने के बाद बारी-बारी से सबने केक खाया। यहाँ पे अभी सिर्फ़ हम लोग देख रहे हैं कि जो भी हमने डेकोरेशन करने के लिए सोचा था, जो भी हमने बलून वगैरह फुलाए थे, वो सारे अन्वी के और अन्वी के पापा के पीछे रखे हुए थे। सबको केक खिला के अन्वी इतनी ज़्यादा खुश हो रही थी, उसकी खुशी देख के, सब लोग उससे ज़्यादा खुश हो रहे थे। अन्वी के बाद अब आई वानी की बारी, वानी ने भी जल्दी से केक कट किया। फ्रूट केक मँगवाया था, तो उसमें से फ्रूट उठा के खाने की बारी आई। अन्वी के हाथ हुए थे यहाँ पे हाथ गंदे, उसने जल्दी से हाथ अपने कपड़ों से ही साफ कर लिया पोंछकर। इंतज़ार है अब जल्दी से केक कट करने का, वानी भी इंतज़ार कर रही है। वानी ने खुद से ही केक खाना शुरू कर दिया, उसमें जो भी फ्रूट्स थे, उठा के खाने शुरू कर दिए। बाहर से कोई भी नहीं आया था अभी, क्योंकि टाइम था बर्थडे पे, इसलिए हमने घर पे एक छोटा-सा सेलिब्रेशन किया था। मिलते हैं एक नए व्लॉग के साथ, तब तक के लिए टाटा बाय-बाय।